जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ही चैनल राजीव जीएस वाटिका पे आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें संभावना रहती है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल यह देखा गया है कि उससे प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही हर साल जो एग्ज़ाम नए नए हो रहे हैं, इसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, तो इसी के मकसद से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं। सेट 1 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का पैटर्न बिहार पुलिस का पिछले साल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा। 1 क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा या बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। और आप लोग यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको आप वीडियो को रुका करके पढ़ लीजिए। अगर हम डिटेलिंग बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ लिख दिया हूँ। आप लोग इसको देख लीजिए, यह सभी इम्पोर्टेंट्स है। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 का ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 2012 का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अमेरिका प्रवास के समय इन्होंने लिखा था। तो इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। देखिए, महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। 1915 में भारत आए थे। 1915 में भारत आए थे और 1904 में इंडियन ओपिनियन 1904 में इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया था। दक्षिण अफ्रीका में उस समय महात्मा गांधी जी थे। और महात्मा गांधी ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सभी पत्रिका का प्रकाशन, देखिए जो 4 है सबका किए महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो चलिए इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। देखिए यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसमें स्वराज शब्द की मांग दादा भाई नौरोजी ने किए थे। स्वराज शब्द की मांग 1906 में किए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916, गरम दल और नरम दल में बट गए थे। कांग्रेस दो दल में बट गए थे। और 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। यहाँ पे देखिए, और इसमें कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार मांग हुआ था, सरदार पटेल ने किए थे। मौलिक अधिकार का मांग सरदार पटेल किए थे 1931 कराची अधिवेशन। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर, या स्वतंत्रता और मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सेना स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का था। फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अमेरिकी स्वतंत्रता का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। यह घटना किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया था। यह घटना किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी के घटना के नाम से जाना जाता है। टी यानी चाय होता है, TEA। देखिए इससे जुड़ा हुआ है। चलिए बोस्टन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बोस्टन बंदरगाह जो USA अमेरिका में पड़ता है। या बोस्टन टी पार्टी 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? महिला का साक्षरता जो है सर्वाधिक है 2001 के अनुसार, तो यह केरल का। और वर्तमान में भी 2011 के जनगणना से भी हम लोग देखें तो 2011 में भी केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, और 2001 में भी अधिक था, महिला और पुरुष दोनों में। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो 2011 का देखिए, 2011 का तो सर्वाधिक महिला पुरुष दोनों का केरल था, केरल है। और सबसे कम बिहार है, सबसे कम बिहार
महिला पुरुष दोनों में सर्वाधिक साक्षरता अंतर तो राजस्थान का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्न स्तर कोयला है। लिग्नाइट निम्न स्तर कोयला है। तो कोयले का 4 प्रकार होते हैं। कोयले का 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे निम्न स्तर का, जिसमें कार्बन की मात्रा कम, वह सबसे निम्न स्तर का होगा। जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा वह उच्च स्तर का होगा। तो पीट जो है कोयला निम्न स्तर का कोयला माना जाता है। 50% से कम इसमें कार्बन की मात्रा रहता है। और सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट, जो 90% से अधिक इसमें कोयला की मात्रा रहता है एंथ्रासाइट में। और सबसे कम कार्बन वाला कोयला पीट होता है। पीट कोयला का नाम है। यह 4 प्रकार के होते हैं कोयला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन आ गया 9 नंबर क्वेश्चन। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। गेहूं किस प्रकार की फसल है? नौ नंबर शीतोष्ण जलवायु। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण जलवायु। और गेहूं देखिए, गेहूं में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होता है। और इसमें गेहूं में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और शीतोष्ण जलवायु। और यह गेहूं जो है रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण जलवायु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपीफाइट। ऑप्शन नंबर डी, 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, एपीफाइट कहलाता है। जलोभित, हाइड्रोफाइट कहलाता है। ऑप्शन ए को देखिए, जल में पौधा को उगाया जाता है। मरुद्भित, जीरोफाइट। मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। और हेलोफाइट, लवण में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है। और एपीफाइट, एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे उगता है, उसको एपीफाइट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन। एम्फीबियंस उभयचर किसमें? देखिए, जल और थल
दोनों में समान रूप में रहते हैं। जल और थल, जल में भी और जमीन पर भी, दोनों में रहता है कौन? एम्फीबियंस, उभयचर। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल और थल दोनों में समान रूप में रहते हैं। जैसे मेढक जल में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। जो समतल होता है जल के बिना भी रह सकता है, बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फसल पर कवक के छिड़काव से प्रदूषण होता है। फसल पर कवक छिड़काव से प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर बी वायु, मृदा तथा जल। कवक और डीडीटी का छिड़काव किया जाता है कीटाणुओं से बचाने के लिए पौधे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एप्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा यह उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो बाय अलिंद। ऑप्शन नंबर 14 का देखिए, 14 का ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए बाएं अलिंद अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, इसी को हम लोग को देखना है। साल्मोनेला, कुष्ठ, या ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कॉम प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? वह है नाभि का खोज रदरफोर्ड ने किए थे और प्रोटॉन की खोज चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था और रदरफोर्ड ने नाभि का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा, देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत रासायनिक सेल। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय।
ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे। वेदांत कॉलेज 1825 में और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज, वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा 1815 में, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्राह्मण समाज 1828 में इन्होंने स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु जो है नेपाल में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। मृत्यु इनका कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में। प्रथम आंदोलन प्रथम जो है आदेश उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। तो चलिए सभी फैक्ट को देखते हुए क्वेश्चन की हम लोग अच्छे तरह से ढंग से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित का लेखक अश्वघोष था। ऑप्शन नंबर सी। 20 का ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष था। और कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक और हरिपेशन, प्रयाग, इलाहाबाद, प्रशस्ति आदि का इन्होंने लिखने का काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी के निवासी का देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था। तांबा का, सबसे पहले तांबा का इन्होंने खोज किए थे और ज्ञान प्राप्ति था नहीं था तो धातु का नहीं था, पशु में घोड़ा नहीं था और सबसे पहला पालतू जानवर जो था कुत्ता था, कुत्ता। और एक है कि तलवार नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एकता प्रथा की शुरुआत, एकता प्रथा इल्तुतमिश, एकता प्रथा इल्तुतमिश।
और फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक नहर सिंचाई। घोड़ा दागने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, डेक्कन वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर ए यहाँ का एक प्रसिद्ध पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में, अरावली पर्वत राजस्थान में पड़ता है, और ग्रीन ब्लेन पर्वत यह यूएसए में है। बिहार पर्वत सोमानिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम भारतीय किस समूह में है? अधिकतर भारतीय किस समूह से है? सॉरी, क्वेश्चन पढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो ऑस्ट्रेलियाड, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियाड। सबसे पहले भारत आने वाला प्रतापी समूह कौन था? तो निग्तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का कानून होता है। कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। नागरिकता संबंधी कोई भी कानून संसद बना सकता है। भारत में नागरिकता एकल है। यह नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया है। यह कानून बनाने की शक्ति संसद में होती है। भाग संख्या 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण का उल्लेख किया गया है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंध किया गया है, उपबंधित किया गया। तो अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण, 48 के क में ऑप्शन नंबर बी, और 48 में है कृषि एवं पशुपालक संगठन, और 47 में शराब नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध और शराब बंद।
शराब पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव आयोग गठन चुनाव आयोग का गठन 324 और 325 में चुनाव में जाति लिंग भेदभाव नहीं करना, जाति धर्म नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना है 325 के तहत। और 326 में वयस्क मताधिकार है। और 327 में चुनाव संबंधी संशोधन अनुच्छेद 327 उम्र 18 साल से 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था संविधान संशोधन के तहत। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत अभी वर्तमान में मत देने का अधिकार है 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र संलयन क्षेत्र के आगे समृद्ध में कितनी दूरी तक है? तो ऑप्शन नंबर बी 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील। प्रादेशिक क्षेत्र 12 नॉटिक मील। संलयन क्षेत्र देखिए 24 मैट्रिक मील, अन्य तो 200 नॉटिक मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रबल द्वीपों की संख्या कितना है? प्रबल द्वीप की संख्या ऑप्शन नंबर ए 10 है। लक्षद्वीप में प्रबल द्वीपों की संख्या 10 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। बंगाल की खाड़ी में 204 है। अरब सागर में 43 है। लक्षद्वीप में 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। चलिए आज का क्लास ख़त्म होता है और कल हम सेट नंबर 2 लेकर के आएंगे। बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर डे एक सेट लेकर के आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बिना सब कुछ अधूरा है। पढ़ाई मन से करिए। जय हिंद, जय भारत।